हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिंदी में रिकॉर्डिंग करेंगे और एक प्रोडक्ट डिजाइनर का रोल क्या होता है कंपनी में, और हम कैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और कैसे इंजीनियर्स को हेल्पफुल है, ये बात करेंगे। आज बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जो FEA पढ़ाते हैं, आपको 3D मॉडलिंग पढ़ाते हैं, राइट। नंबर ऑफ इन्हीं सब सिटीज़ में ऑनलाइन भी बहुत सारे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पढ़ाता भी रियल लाइफ में फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिज़ाइन में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, कोई ये नहीं पढ़ाता है। और ये जो फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशंस है वो सब डिज़ाइनर्स, मैकेनिकल डिज़ाइनर्स को आना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पार्शियल कैलकुलेशन नहीं, हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट आपको दिया गया है, राइट। प्रोडक्ट दिया गया है तो आपको वो प्रोडक्ट को फ्रॉम इनिशियल लोड से फाइनल HP तक कैसे डिज़ाइन करेंगे बाय फॉर्मूला, और उसको फॉर्मूला ट्री बनाते हैं कि भी एक लोड एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे ट्रांसफ़र हुआ तो उसका फॉर्मूला ट्री कैसे बनेगा। मीन्स फिर बाद में आप कोई भी साइज़ का प्रोडक्ट लाइए, उसको एक्सपांड करना है, छोटा करना है प्रोडक्ट को, तो वो फॉर्मूला ट्री ही काम लगेगा इन एक्सेल शीट। आप डेटा डालो, इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा आपको मिलेगा, और इन बिटवीन फ्लो भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कैसे लोड मूव करता है। तो ये चीज़ कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि इसके लिए नई फॉर्मूला के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का एक्सपीरियंस चाहिए। बिकॉज एवरी स्टेज पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मेट्रोलॉजी, सब कुछ नॉलेज होना चाहिए कि प्रैक्टिकल इंडस्ट्री कैसे काम करती है, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री कैसे डिसीजन लेती है, और वो ऐसी ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं। मीन्स एक इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो और आपको डिसीजन लेना है तो आप डिसीजन कैसे लोगे, विच फैक्टर्स को कंसिडर करोगे, कैसे कैसे फैक्टर्स आते हैं डिज़ाइन में। सिंपल FEA स्टडी से तो आपको ओवरव्यू मिलता है, राइट। बट अगर आपको डिसीजन लेना है खुद, तो मुझे ये 500 टन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, एंड आई हैव टू टेक अ डिसीजन, मुझे डिसीजन लेना है कि 500 टन का स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा और उसका वेट रिडक्शन में मैं 20% करके दूंगा, लेकिन स्ट्रेंथ पोर्शन पे, डिफ्लेक्शन पोर्शन पे कोई चेंजेस नहीं होगा। ये डिसीजन अगर आपको अकेले लेना है एज ए लीडर, तो आप कैसे लोगे, कैसे टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस करोगे कि मेरा डिसीजन राइट है। सिमुलेशन एक चीज़ है, लेकिन जब हैंड कैलकुलेशन से भी आपको वैलिडेट करना है वही डिसीजन, तब आपको फॉर्मूला का एप्लीकेशन मालूम होना चाहिए, कौन सी फॉर्मूला कैसे अप्लाई होती है और कब होती है, राइट। तो हम कौन है, हम कितने साल से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम 2017 से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और हम वडोदरा गुजरात में है, ओके। और ऑनलाइन लाइव स्काइप या जूम ट्रेनिंग हो रही है। जैसे आप ये स्क्रीन रनिंग देख रहे हो, वैसे ही आपके सामने एप्लीकेशन रन होगी, एक प्रोडक्ट रन होगा, ये प्रोडक्ट आपको डिज़ाइन करना है और कैसे स्टार्ट करना है, और आपको बोलेंगे चलो भाई स्टार्ट करो डिज़ाइन, और फार्मूला को आप ब्रीफिंग्स हम देंगे कि फार्मूला कैसे कैसे फार्मूलाज इसमें आएगी, कैसे कैसे टाइप के लोड्स है, कैसे कैसे व्हाट फॉर फेलियर एनालिसिस यू सी, हाउ ए कंपोनेंट विल फेल, कैसे कंपोनेंट फेल होता है, वो फेल होता है तो उसके ऊपर से ही फॉर्मूला कैसे बनती है, राइट। वीक पॉइंट कौन सा है डिज़ाइन का, कौन सा वीकेस्ट कंपोनेंट है डिज़ाइन का। तो ये बहुत बड़ा 4 मंथ का ट्रेनिंग है जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स को क्या मार्केट में भी जो भी चल रहा है, मीन्स सब लोग FEA के पीछे भाग रहे हैं, 3D मॉडलिंग के पीछे भाग रहे हैं, राइट। लेकिन कोई फॉर्मूला के पीछे कितने आवर्स दे रहा है वो मुझे आंसर नहीं दे रहा है। हम पूछते हैं आपने FEA में 500 आवर्स दिए, 3D मॉडलिंग में 1000 आवर्स दिए टिल डेट, लेकिन आफ्टर फॉर्मूला हाउ मेनी आवर्स यू अलॉटेड, कितने आवर्स दिए आपने फॉर्मूला, वो इज अनेबल टू आंसर। अगर आपको डिज़ाइन फील्ड में लॉन्ग प्लेयर बनना है तो फिर फॉर्मूला तो एप्लीकेशन आना ही चाहिए,
और एक बार आपको ये कॉन्फिडेंस में आ गया, मीन्स आपका डिज़ाइन करियर आप कहीं पर भी चाहिए, कोई भी इक्विपमेंट डिज़ाइन कीजिए या कोई भी केमिकल पाइपिंग इंडस्ट्री में चाहिए, राइट, पेट्रोकेमिकल पाइपिंग में चाहिए, सब जगह पे इट इज़ ऑल फार्मूलाज एप्लीकेशन। आप स्टैंडर्ड्स देखो, राइट, स्टैंडर्ड्स भी इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फार्मूला विद एडेड सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। भी हमारे जो ट्रेन इंजीनियर्स है उनके और जो व्हाट इज द डिफरेंस, और हमारे ट्रेन इंजीनियर्स को क्यों इंडस्ट्री बुलाती है, भी आप आओ जॉब करो हमारे साथ काम करो। हमारे ट्रेन इंजीनियर्स को ग्रोथ क्यों फास्ट हो जा रहा है, कैसे हम उसको सुनिश्चित करें कि भी कंफर्म करें कि भी हाँ भाई हमारे ट्रेन इंजीनियर्स को अच्छा नॉलेज मिले, अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, इंडस्ट्रियल लेवल पे नॉलेज मिले और उनका ग्रोथ फास्ट हो। तो वी आर ट्रेनिंग देयर माइंड्स, वी आर ट्रेनिंग इंजीनियर्स माइंड। तो ये क्या मीन्स, दिस इज द जनरल, समझिए कि केटिया क्रियो दिस इज जनरल सीवी होता है सबका 5 ईयर्स 7 ईयर्स तक। तो इसमें एडिशन हम क्या करते हैं कि भी आपको हैंड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग, गियर बॉक्स डिजाइन, स्पर एंड प्लानिटरी गियर बॉक्स इंडस्ट्री लेवल पे कैसे डिजाइन होता है, राइट, उसमें साफ डिजाइन कैसे होता है, बैरिंग का बैरिंग पे लोड कैसे कैलकुलेट होता है, बैरिंग सिलेक्शन कैसे होता है, कि आप मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन चेंज करते हो गियर का या साफ्ट का, तो डिज़ाइन कैसे वेरी करती है, राइट। फिर हाइड्रोलिक सर्किट डिज़ाइन एंड सिलेंडर डिज़ाइन, हाइड्रोलिक्स वेरी बिग स्कोप, ये सिंगल टॉपिक पे वी कैन शो यू हंड्रेड्स ऑफ जॉब, मीन्स देयर इज लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज सिंगल टॉपिक पे। लेकिन हमने सब कुछ कंबाइन किया है क्योंकि हमको तो एक प्रोडक्ट डिजाइन करना है आपके लिए, आपको एक प्रोडक्ट डिजाइन सिखाना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और उसमें ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। समझिए स्ट्रक्चर तो होगा ही, मैकेनिकल लोड, मैकेनिकल मशीन है तो गियर बॉक्स भी होगा, साफ भी होगा, हाइड्रोलिक्स ऑल हैवी इक्विपमेंट्स सब हाइड्रोलिक्स है, मेटलर्जी ऑफ मेटल्स तो कंपलसरी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, फिर बेल्ट्स, कीज, स्प्लाइंस, चेन, कुछ भी आता है बीच में, ब्रेकिंग सिस्टम, राइट, आपको डिज़ाइन करना है, रेल्स, व्हील, कुछ भी आता है आपको कैलकुलेशन करना है, और उसका साइज अगर रेडीमेड मिल रहा है तो रेडीमेड से सिलेक्शन करना है, वरना खुद को डिज़ाइन करना है। और डिज़ाइन डेटा बुक आपको आनी चाहिए रिफ़र करने के लिए। देयर आर मैनी रेडीमेड आंसर्स अवेलेबल इन डिज़ाइन डेटा बुक, इंजीनियर्स डोंट रिफर दैट और डोंट नो हाउ टू रिफर डिज़ाइन डेटा बुक, कैसे रिफ़र करनी है डिज़ाइन डेटा बुक वो नहीं आता है, तो वो हम पूरा करवाते हैं। फिर हम जो सॉफ्टवेयर स्किल हमने जो लिया है ऑन FEI, हम कोडेस्टर यूज़ करते हैं, इट इज़ ओपन सोर्स बाय, इट इज़ ए फ्रेंच, ओके, और 75% ऑफ दी एनसिस इसमें कोडेस्टर में है। आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहा है पूरा, ओके। तो अगर आप कोई इंडस्ट्री में जाते हो, आप उसको बोलते हो कि भाई मैं तुम्हारे लिए 20-25 लाख 40 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर बचा सकता हूँ कॉस्टिंग, तो ये कोडेस्टर इज यूज बाय ऑल बिग जायंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। Nobody can question validation of Codester, okay। Salomi का सेम है, Salomi is a meshing, geometry and meshing software, और Mecca means Codester, okay, it is a combination, it is Codester and Salomi Mecca that are same। अभी कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स आप करेंगे हमारे साथ अगर आएंगे, तो हम छोटी छोटी डिज़ाइन लेते नहीं है, हम बिग डिज़ाइन लेते हैं, क्योंकि आपका डर जो है वो निकल जाना चाहिए डिज़ाइन में, इन हैंड कैलकुलेशन। बस हमारा तो एक ही टारगेट है, आप जो डर रहे हो फॉर्मूला से वो निकल जाना चाहिए, और बड़ी बड़ी डिज़ाइन लो, ओके। अभी हम कहते हैं आप बोलो कितने कैपेसिटी का प्रेस डिज़ाइन करना है, क्या आप बोलो कितने कैपेसिटी का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, हमारे लिए तो फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइड्रोलिक प्रेस हम डिज़ाइन करवाते हैं, EOT क्रेन डिज़ाइन, पूरा EOT क्रेन डिज़ाइन करवाते हैं, फ्रॉम स्ट्रक्चर डिज़ाइन टू से रेल, व्हील्स, देन गियर बॉक्स, ब्रेक्स, मोटर HP, सब मीन्स पुली, ropes, wire rope, right, everything you have to design or
do calculation for selection from standard available in the market. फिर टावर क्रेन, आप बोलिए कितना कैपेसिटी का डिजाइन करना है। टावर क्रेन समझिए कि दीज आर ऑल, हाइड्रोलिक प्रेस इज अ स्टैटिक स्ट्रक्चर जहाँ पर लोड फिक्स है। यूटी क्रेन इज अ ट्रैवलिंग लोड स्ट्रक्चर, बराबर लोड ट्रैवल कर रहा है। टावर क्रेन में लोड ट्रैवल कर रहा है, राइट। स्पॉर एंड प्लेनेटरी गियर बॉक्स वी आर मेकिंग यू डिजाइन। शीट मेटल में हम आपको बहुत कैलकुलेशंस बताते हैं। शीट मेटल में लोग सॉफ्टवेयर पे कुछ ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल लोडिंग कैलकुलेशन कैसे होते हैं उसके मशीन्स के, हम मशीन्स लेवल पे काम करते हैं कि भाई प्रेस ब्रेक का कैलकुलेशन कैसे होता है, समझिए। ये शेयरिंग मशीन का कैलकुलेशन कैसे, कैपेसिटी कैसे निकालेंगे शेयरिंग मशीन का। अगर आपके पास 10 mm का सीट है, अरे 6 mm का सीट है और आपको उसको शेयर करना है तो कितना एंगल रखेंगे, व्हाट इज़ द कैपेसिटी, कितना टनेज का आपके पास शेयर है, कितना टनेज का आपके पास प्रेस ब्रेक है, उसको बैंड कर सकते हैं। अगर आपका मटेरियल चेंज होता है फ्रॉम SS टू MS तो कितना एडिशनल थिकनेस यू कैन बैंड और शेयर, ओके। तो ये हमारा टारगेट है कि भी आपको फॉर्मूला ट्री बनाना आना चाहिए, राइट। कि यू मस्ट वी मेक यू डू मेक फॉर्मूला ट्री फॉर ईच एंड एवरी डिज़ाइन। कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स हम आगे बताते हैं कि मीन्स हम सैलरी पैकेज की बात करें कि भाई आपको खाली कैड आता है तो आपका सैलरी पैकेज इज रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन 3 to 5 lakhs। अगर आपको इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आता है, राइट, तो 8 to 22 lakhs आपका एक्सपीरियंस के साथ। 15 to 25 न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिवर्स इंजीनियरिंग 25 to 40 lakhs। तो ये बहुत डिफरेंस है, लेकिन आपको ये ग्रोथ चार्ट मेंटेन करने के लिए यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग टू दी फॉर्मूला के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कितने भी सॉफ्टवेयर सीख लो, जाओ जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है सॉफ्टवेयर स्किल ले लो, आपको अगर फॉर्मूला एप्लीकेशन नहीं आती है, हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला इन डिजाइन, राइट, तो आपका ग्रोथ स्टैंड स्टिल हो जाएगा विद इन 5 to 7 years, ओके। अभी हमारा ट्रेन इंजीनियर यूएस में है, जो उसने क्या लिखा है, he has undergone our training, 4-month training. He has been selected with a very big company there, right। आप हमारा ओवरव्यू दे सकते हो कि मीन्स रिव्यू देख सकते हो कि मीन्स क्या ऑन गूगल, ओके, हम लिंक दे देंगे कि आई हैड ए ग्रेट एक्सपीरियंस बाय लर्निंग द इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट इन डेप्थ। थैंक यू फॉर मेकिंग आवर लाइफ सिंपल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड डिफिकल्ट लुकिंग थियरीज, ओके। द coursework they offer is a must for those who aspire to be a good design engineer. With the most important thing I have gained through the entire coursework was the confidence. My fear for facing technical interviews totally diminished. I have faced 3 interviews after this training and passed in each technical rounds throughout. Every engineer knows everything. सबको सब कुछ फार्मूला मालूम है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कैसे अप्लाई करनी है। स्ट्रेस की फार्मूला मालूम है, स्ट्रेन की फार्मूला मालूम है, फिर एडवांस फार्मूलाज हम आपको सिखाते हैं कैसे उसको आपको अप्लाई करना है, वरना फार्मूला को कैसे ब्रेक करना है, फार्मूला को कैसे असेंबल करना है आपकी एप्लीकेशन के मुताबिक, ये सब कुछ बताते हैं। तो दिस इज हाउ मीन्स मल्टीपल डिजाइन प्रोजेक्ट सॉल्विंग बाय फार्मूलाज हैज गिवन मी इनफ कॉन्फिडेंस टू फेस द इंडस्ट्री डिजाइन चैलेंजेस। आई एम फ्रेशर, हैड ग्रेट डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड जॉब प्रोफाइल्स एंड नाउ आई कैन सी मनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। तो हम आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप छोड़ते हैं, मीन्स आपको सिलेक्शन करना है कि आपको कौन सा फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप डीप जाइए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स है, बहुत कंपनीज़ को अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मार्केट में, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, राइट। अभी ये हमारे मेन टॉपिक्स है, स्ट्रक्चरल लोडिंग, स्टैटिक एंड डायनेमिक, प्लैनेटरी एंड स्पर गियरबॉक्स, इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑयल एंड ग्रीसेस, मेटलर्जी ऑफ मेटल्स, डिजाइन स्टैंडर्ड बुक एंड डेटा बुक एंड FEA इसमें FEA होगा, ओके। नाउ दिस इज वन अदर वीडियो, दिस इज आवर सिमुलेशन, राइट। अभी स्ट्रक्चर है, 1500 टन का स्ट्रक्चर है, कैसे डिज़ाइन किया है, एंड दिस इज हाउ यू विल वर्क विथ मीन्स बीम एंड कॉलम डिज़ाइन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। दिस इज ट्रैवलिंग लोड, राइट, यूटी क्रेन
ये व्हील ट्रैवल कर रहा है स्ट्रक्चर पे, हाउ यू आर स्टडीइंग दी ट्रैवलिंग लोड. दिस इज द प्रेशर वेसल डिज़ाइन. वी आर टेकिंग प्रेशर वेसल्स थिन वॉल एंड थिक वॉल बोथ डिज़ाइंस. तो आपका बहुत बड़ा टॉपिक्स कवर होता है, थिन वॉल एंड थिक वॉल, वेरी डिटेल इन डिटेल्स. दिस इज द बेयरिंग डिज़ाइन वी हैव टेकन, राइट. ये गियर डिज़ाइन है. दिस इज हाउ मटेरियल लॉज आर अप्लाई इन एफईए. मटेरियल लॉज कितने हैं एफईए में और कैसे अप्लाई होते हैं, कौन से सिचुएशन में अप्लाई होता है. दिस इज थर्मोमैकेनिकल स्टडी, राइट. दिस इज अगेन प्लानिटरी गियर बॉक्स. प्लानिटरी गियर, देयर आर 3 प्लैनेट्स एंड 1 सन. रिंग नहीं है बाहर स्टडी में, लेकिन इट इज डिज़ाइन सिमुलेट द प्लानिटरी गियर बॉक्स. अभी कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स करते हैं हम. कहते हैं कि ईओटी क्रेन डिज़ाइन करो आप. लोड टू लिफ्ट स्ट्रक्चर, ड्रम, रोप, पुली, गियर बॉक्स, मोटर एचपी, रेल साइज, व्हील साइज. हम कहते हैं कि भाई आप डिसाइड करो कितने टन का क्रेन आपको कितनी विड्थ में डिज़ाइन करना है, कि कितनी लिफ्ट हाइट तक डिज़ाइन करना है. ऑल पैरामीटर्स योर, वी विल टीच यू हाउ टू डिज़ाइन इट. ओके, हमारे लिए फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है. कैपेसिटी, इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटी. सीट मेटल में हम बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको बताते हैं. टूल स्टैंडर्ड्स एंड टॉलरेंसेस, शेयरिंग, पंचिंग, बेंडिंग एक्सेट्रा, लोड कैलकुलेशंस, वाई फैक्टर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो एंड मेनी मोर. शीट मेटल में बहुत सारा स्टैंडर्डाइज है, तो आपको वो मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स शीट मेटल कंपोनेंट्स है कि आप स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो शीट मेटल का. कि डिज़ाइन में, कोई भी डिज़ाइन में आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, राइट. तो आप कैसे बढ़ाओगे, व्हाट इज़ द फंडामेंटल्स. अभी दिस इज ड्रिलिंग मशीन. भी आप कहेंगे कि इसका लोड कहाँ से शुरू होता है. लोड शुरू होता है ड्रिल की टिप से, और आपको पूरा मशीन डिज़ाइन करना है, कैसे करोगे, राइट. वी मेक यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन, एंड आंसर्स आर देयर इन मैनी बुक्स, बट यू डोंट नो हाउ टू रिफर दैट बुक्स. वी विल मेक यू, हम आपको सिखाएंगे कैसे रिफर करनी है ये थियरी, और उसमें क्या देखना है और क्या पिकअप करना है, आपको कैसे अप्लाई करना है, राइट. भाई चलो इसका आर्म डिज़ाइन करो आप. ये क्लासिकल मशीन है, सबने देखा होगा. आप छोटे होंगे, बहुत पिया होगा गन्ने का रस. डिज़ाइन करो उसको. दिस इज 100% मैकेनिकल मशीन. क्यों नहीं आता है, क्या दिख रहा है, ड्रम दिख रहा है, गियर दिख रहा है, फ्लाईव्हील दिख रहा है, बेल्ट दिख रहा है, मोटर दिख रही है, थोड़ा स्ट्रक्चर है. कैसे बाय फॉर्मूला आप डिज़ाइन करोगे, कैसे करोगे, राइट. सो दिस काइंड ऑफ से ट्रेनिंग, आपको क्या होगा, आपका माइंड एक ओपन हो जाएगा टू फेस एनी डिज़ाइन चैलेंज. आपको डर निकल जाएगा आपका कि आपको फॉर्मूला के साथ काम करना है. बिल्ड करो, डिज़ाइन करो, चलो, राइट. अभी ये आउटर गियर है, दिस इज पिनियन, साफ्ट है, साफ्ट डिज़ाइन करो. पिनियन, दिस बिग गियर और पिनियन का डिज़ाइन करो, राइट. उसका एचपी निकालो, कितने टन का बॉल मिल है, एचपी निकालो. ओके, ये बेस प्लेट है, ये उसको डिज़ाइन करो. कैसे डिज़ाइन करोगे, ये तो छोटा सा है, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि भी 50 टन लोड है बेस प्लेट पे, राइट. बेस पे, तो आप बेस प्लेट कैसे डिज़ाइन करोगे. अभी ये दिस इज़ वन क्लासिकल एग्जांपल कि भी ये ऑक्सीजन प्लांट है, उसका कैपेसिटी, मोटर एचपी कैपेसिटी 500 एचपी. अभी इसको आपको हाइड्रोलिक मोटर से चलाना है, तो आप पावर सेविंग कैसे करोगे, कि कितना पावर कम होगा, कैसे डिज़ाइन करोगे हाइड्रोलिक सर्किट. तो ये दिस इज हाउ वी ट्रेन योर माइंड. भी आपको ये सब कुछ, अगर आप ऐसी ट्रेनिंग लोगे, राइट, तो आपका जो डर है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है इन फॉर्मूला, इन डिज़ाइन, वो इतना बढ़ जाएगा कि आपको इंडस्ट्री में, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए. ऐसा कोई सिखाता नहीं है. दिस इज ऑल inside story of design. These are all the core fundamentals,
कोर फंडामेंटल्स कोई नहीं सिखाता है, सब लोग ऊपर ऊपर से सिखाते हैं, राइट। कोर अंदर जाकर मीन्स अंदर क्या है, कैसे डिजाइन कर। अभी देखिए पंच प्रेस है, पंच प्रेस से डिजाइन कहाँ से शुरू होगी, पंचिंग से शुरू होगी, राइट। स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करेंगे इसका, फ्लाईव्हील कैसे डिजाइन करेंगे, एचपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका भी पूरा कैलकुलेशन है, पूरा फंडामेंटल्स है। दिस इज सी टाइप, ये सी है, राइट। देयर आर मेनी दिस काइंड ऑफ डिजाइंस, पैरेलल डिजाइंस। आपने एक चीज, एक मशीन यहाँ पर डिजाइन, उसका पैरेलल एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, ओके। दैट विल शो यू इन द ट्रेनिंग कि कितने कितने पैरेलल एप्लीकेशंस आप इनडायरेक्टली डिजाइन कर रहे हो, ओके। दिस इज स्क्रू कन्वेयर, लगता है इतना स्क्रू कन्वेयर, लेकिन उसका डिजाइन देखोगे, डिजाइन कैलकुलेशन से करना है आपको। स्क्रू का साइज निकालना है, डायमीटर निकालना है, स्क्रू की थिकनेस निकालनी है, साफ डायमीटर निकालना है, बेरिंग साइज निकालनी है, राइट। उसकी स्पीड डिसाइड करनी है। इट लुक सिंपल, इट इज नॉट सिंपल, ओके। देयर इज ए 100% थियरी टू डिजाइन दिस काइंड ऑफ मशीन्स। दिस इज a decoiler, टावर क्रेन, प्लैनेटरी गियर बॉक्स। ये प्रोडक्ट डिजाइनर को क्या क्या आना चाहिए, इंजीनियरिंग फॉर्मूलाज, मेटलर्जी ऑफ मेटल्स, फिट्स एंड टॉलरेंस मैकेनिक्स, गियर्स, वेल्डिंग, मेटल फॉर्मिंग एंड कटिंग, ऑयल एंड ग्रीसेस, इलेक्ट्रिक मोटर्स, प्रोडक्शन मशीनरी का नॉलेज भी होना चाहिए आपको कि हर एक प्रोडक्शन मशीन, जो भी प्रोडक्शन लाइन में मशीनरी है उसका एक्यूरेसी क्या है आपका, राइट। डिजाइन स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, इंजीनियरिंग फिजिक्स, हीट ट्रीटमेंट, रोलर बेरिंग, मशीन एलिमेंट्स, कास्टिंग, मशीनिंग, लिमिट गेजेस, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, टूल डाइस, फिक्सर्स, कॉस्ट एस्टिमेटर। अगर आपको इतना नॉलेज 4 महीने में हम आपको दे रहे हैं, इट टेक्स 4 months टू ट्रांसफर दिस काइंड ऑफ नॉलेज टू ट्रेन योर माइंड, आपका माइंड को ट्रेन करने के लिए। समझिए 4 महीने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल विल बी डिफरेंट, यू विल बी ए डिफरेंट इंजीनियर। और हम एक बैच में 4 इंजीनियरिंग लेते हैं और इट इज़ लाइव ट्रेनिंग, वन लाइव ऑन स्क्रीन, नो रिकॉर्डेड सेशंस। कोई रिकॉर्डेड सेशन इसमें काम नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला। ये कोई FEA या 3D मॉडलिंग नहीं पढ़ाना है हमको, बटन पुशिंग नहीं करना है इधर, राइट। दैट यू विल, आपको जैसे फार्मूला का आ गई, आप डिज़ाइन शुरू किया, तो FEA इज़ वेरी सिंपल, विल शो यू हाउ टू डू FEA। बट आपको ये आना चाहिए कि पहले फार्मूला से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वही रिजल्ट मुझे FEA में मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो FEA में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं, कैसे कर सकता हूँ, राइट। यू विल अंडरस्टैंड बोथ द डिफरेंस एंड यू हैव टू अटेन दैट सेम एक्यूरेसी। मीन्स FEA का रिजल्ट और हैंड कैलकुलेशन का रिजल्ट सेम आना चाहिए। हाइड्रोलिक्स, डिजाइन डेटा बुक, पूरा ये सब आउटपुट FEA के आउटपुट चार्ट से मीन्स आपको रीड करना सिखवाएंगे भी, कैसे होता है, क्या है क्या नहीं है, राइट। दीज आर ऑल द आउटपुट। पाइथन, हम आपको पाइथन का बेसिक्स करवा देते हैं, बिकॉज FEA आप कर रहे हो तो आपको पाइथन आना चाहिए। अगर पाइथन आ रहा है तो आप FEA प्रोग्रामिंग खुद भी चेंजेस मार सकते हो डायरेक्टली। तो पाइथन के लिए हम आपको मोटिवेट करते हैं कि आप लीजिए, हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारा सिखाते भी है उसमें कि आपको कैसे करना है पाइथन को इनकॉर्पोरेट आपकी ट्रेनिंग में। एक एक्सेल आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पाइथन। दूसरा सब कुछ अपने आप ही यू विल अंडरस्टैंड। पाइथन इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ओके। हम आपको बेसिक्स करवाते हैं और उसका ये सब रिजल्ट्स भी करवा देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मेटलर्जी ऑफ मेटल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम बहुत डीप जाते हैं उसमें मेटलर्जी में भी, कैसे कैसे कंटेंट्स ऑफ इन मेटलर्जी यू चेंज और प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है मेटल की, ओके। तो ये डिज़ाइन डेटा बुक को रीड करेंगे आप, तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी कैसी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं हम। फिर साइक्लिक लोडिंग इन FEA, साइक्लिक लोडिंग से हमारा चेंजेस क्या होता है डिज़ाइन में, हाउ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विल मूव, what strain hardening will happen, how much strain hardening will happen, okay. Then weight reduction is one big topic. We say weight reduction, अगर आपको ये सब कैलकुलेशन आ गया तो आप वेट रिडक्शन अपनी डिज़ाइन का खुद कर पाएंगे कोई भी। लोग कहते हैं कार क्रैश डिज़ाइन एंड दिस डिज़ाइन, बट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव ये क्रैश डिज़ाइन को आपको स्ट्रेंथन करना है, आपके डिज़ाइन को, कार के डिज़ाइन को, तो कैसे करेंगे आप,
विद सेम वेट ऑफ चेसिस। कैसे करेंगे आप? ये सब फंडामेंटल्स अगर आपके माइंड में है तो आप कार डिजाइन का सीटिंग डिजाइन, एनी ऑटोमेटिव इंटरेस्टिंग डिजाइन, यू कैन मेक चेंजेस वेरी इजीली। अब हाइड्रोलिक्स आप ले रहे हो तो आप जंपर क्या है, जंपर इज कुशनिंग, एक्यूलेटर है बाजू में, तो एक्यूलेटर्स हाइड्रोलिक्स में आते हैं हमारे डिजाइन में। हाइड्रोलिक डिजाइन वेरी बिग, हम दूसरा एक वीडियो बनाएंगे हाइड्रोलिक्स पे, ऑलरेडी है हमारे पास। अभी कैसे कैसे कौन से कंपनी के इंजीनियर्स हमारे पास है, L&T, Eaton, Inox, ओशन इंजीनियरिंग, इज़ेक, ITT, टाटा, ABB, राइट, BTechs and MTechs from IITs, असिस्टेंट प्रोफेसर्स CN, Thermex, Hi-Tech, iSolutions, हीरो ग्रुप, Excel, Bosch, Bombardier, और ओवरसीज से हमारे पास कनाडा और US से भी इंजीनियर्स ट्रेन हुए हैं। तो हमारा तो यही एफर्ट रहता है कि हम आपको मैक्सिमम एक्सपोजर दें ऑन डिज़ाइन, और आपका कैरियर ब्राइट हो, आगे बढ़ो आप, राइट। और हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आवर टीम इज़ लेड बाय समीर शाह, हैविंग 29 years ऑफ इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिज़ाइन, ल्यूब ऑयल्स एंड ग्रीसेस। ओके, उनका खुद का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफ़र हो रहा है डायरेक्टली, इंडस्ट्री लेवल पे एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी, आप हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर चेक कीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर इंडस्ट्री लेवल पे हम कंसल्टेंसी देते हैं इन डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, FEA एनालिसिस पे भी हम कंसल्टेंसी देते हैं। अगर कोई कंपनी को चाहिए हमारी सर्विसेज, दे कैन कॉन्टैक्ट अस। और इसी गुड नोट पे हम ये एंड कर रही है, हम नेक्स्ट टाइम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।